और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। देहरादून से ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि विधानसभा में बजट पारित किया गया है। इधर सरकार का 1 करोड़ से अधिक का बजट पास हुआ और इसी के साथ अब सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो विधानसभा में सरकार का 1 करोड़ से अधिक का बजट पास किया गया और इसी के साथ अब इस सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, विधानसभा में 1 करोड़ से अधिक का बजट पास हुआ और इसके साथ ही अब सत्र भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। देखिए नैन्सी, 5 दिवसीय उत्तराखंड विधानसभा का जो बजट सत्र रहा, इसमें कई खासियत देखने को मिली। बजट तो पारित किया ही गया है, इसके अलावा कई ऐसे विधेयक थे जो पारित किए गए हैं। एक विधेयक जो है पुनर्विचार के लिए वापस किया गया है। 13 विधेयक जो है टोटल विनियोग विधेयक सहित सदन के पटल पर रखे गए थे। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे थे जो जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे थे, उत्तराखंड के विकास से जुड़े हुए मुद्दे थे, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की जो लोगों की चुनौतियां हैं, उनके चुनौतियों के निस्तारण से जुड़े हुए मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर चर्चा हुई। और सदन की कार्रवाई भी बहुत कम समय के लिए स्थगित हुई, ज्यादातर समय सदन की कार्रवाई चली। और हालांकि विपक्ष की तरफ से बार बार ये अनुरोध भी किया जा रहा था कि सदन की समय सीमा जो है इसको बढ़ाया जाए। और इसके साथ साथ सदन के सत्र की कार्रवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष यानी पीठ ने भी सदन के सदस्यों को कई नसीहत दी। खास तौर से जब कहीं कोई सदन की गरिमा को लेकर के जो सदन के सदस्य हैं, जब कोई वक्तव्य अपना देते हैं तो उस पर विधानसभा अध्यक्ष ने फोकस किया। तो ये जो 5 दिवसीय बजट सत्र आउट हुआ है, अब अनिश्चितकाल के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है और इसमें कई पहलुओं पर फोकस किया गया है। अब भगवानपुर हरिद्वार की जो विधानसभा की कांग्रेस की विधायक हैं, उन्होंने नैतिक शिक्षा पर ज्यादा फोकस किया है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। इसके अलावा वन विभाग से संबंधित और भू अध्यादेश पर चर्चा हुई और कई ऐसे पहलू थे। विद्युत की कटौती पर भी विपक्षी विधायकों ने कटौती प्रस्ताव रखे जो अस्वीकृत किए गए। तो इस सत्र को आप इस रूप में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जनता की जो उम्मीदें थी वो उस पर खरा उतरने की कोशिश की गई है। विपक्ष ने जिन मुद्दों को उठाया, सत्ता पक्ष ने उन मुद्दों का जवाब दिया और नेता सदन के तौर पर मुख्यमंत्री ने कई पहलुओं पर फोकस करते हुए वस्तु स्थिति को बयां किया। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं जो एक और मुद्दा है नैन्सी, वो जो उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ तब से लेके आज तक भावनात्मक मुद्दा भी है और ये सियासी मुद्दा भी बन जाता है। गैरसैंण में सत्र आहूत कराने को लेकर के अक्सर इस दौरान पक्ष विपक्ष के विधायकों के जो है वो बयानबाजी भी देखने को मिली। उम्मीद ये की जा रही थी कि जो सत्र होगा बजट सत्र, ये गैरसैंण में होगा, क्योंकि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बीजेपी की सरकार घोषित कर चुकी है। ऐसे में वहां नहीं होना और ये तथ्य देना कि ई विधानसभा के रूप में जो है यहाँ पर सत्र आहूत किया जा रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि जब अगला सत्र होगा वो गैरसैंण विधानसभा भवन में आहूत होगा। बिल्कुल, यानी कि विधानसभा में 1 करोड़ से अधिक का बजट पास किया गया और इसी के साथ ही इस सत्र अनिश्चितकाल के लिए भी स्थगित कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। चलिए देहरादून से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। दरअसल सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, लोकायुक्त चयन के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। इधर लोकायुक्त के चयन के लिए जल्द की समिति गठित होगी। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के चयन के लिए भी बैठक जल्द की होने वाली है। तो सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए और लोकायुक्त चयन के लिए समिति गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल लोकायुक्त के चयन के लिए समिति का जल्द ही गठन होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, सीएम धामी ने अधिकारियों को लोकायुक्त चयन के लिए समिति गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये कहा है कि जो लोकायुक्त है उसके चयन के लिए समिति बनाई जाए और ये समिति का जब पैनल तैयार हो जाएगा तो उसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपने जिक्र किया जो मुख्य सूचना आयुक्त है और सूचना आयुक्त, ये 2 पद मार्च के शुरू में ही इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो इनके लिए भी जो विज्ञप्ति सरकार की तरफ से जारी की जाएगी, इस पर भी जो एक समिति है उसका गठन कर लिया जाए, यानी इनके लिए जो जल्द से जल्द जो चयन की प्रक्रिया है उस पर भी फोकस किया जाए। तो 2 पहलुओं पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो लोक आयुक्त के चयन के लिए जो समिति का गठन होना है, जो पैनल तैयार होगा और वो पैनल फिर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में
अब बैठक करेगा और इस पैनल की बैठक के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि लोकायुक्त का चयन आखिर जो है वो कब तक होगा। इसके अलावा जो मुख्य सूचना आयुक्त है और सूचना आयुक्त है, ये जो दो पदों का जो कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जल्द ही इसके प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा और मार्च में उम्मीद ये की जा रही है कि दोनों ही सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त इन पदों पर जो मनोनयन होना है, जो मनोनीत किए जाएंगे, उनका नाम फाइनल कर लिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि अधिकारी तय समय सीमा में इस प्रक्रिया को कैसे पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार अब सीएम धामी के द्वारा जो निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, अब इस समिति का गठन कब तक होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।